बाइक चलाने वालों की एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि जिस बाइक में एलॉय व्हील आती है इसका मतलब है कि वो बाइक महंगी है, और जिस बाइक में स्पोक व्हील आती है इसका मतलब है कि वो बाइक सस्ती है। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि ये मेंटेलिटी गलत है। दोस्तों, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि एलॉय व्हील और स्पोक व्हील दोनों में क्या अंतर है, दोनों के क्या लाभ हैं और दोनों के क्या नुकसान हैं। तो मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राइडर अमित। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी टूरर बाइक हैं, एडवेंचरस बाइक हैं या फिर ऑफ रोडिंग बाइक है, इन सभी बाइकों में स्पोक व्हील आती हैं, एलॉय व्हील नहीं आती हैं। और जितने भी स्पोर्ट्स बाइक हैं सभी में एलॉय व्हील आती है, स्पोक व्हील नहीं आते। चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों कारणों को कि स्पोर्ट्स बाइक में क्यों एलॉय व्हील आती है और एडवेंचरस बाइक ऑफ रोडिंग बाइक में क्यों स्पोक व्हील आती है। क्यों होता है कि महंगी बाइक में भी स्पोक व्हील ही आती है और कुछ सस्ती बाइकों में भी एलॉय व्हील ही आती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इन कारणों को कि क्यों ऐसा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफ रोडिंग बाइक या फिर टूरर बाइक या फिर एडवेंचरस बाइक में स्पोक व्हील्स क्यों आती है। तो दोस्तों, ऐसे इस तरह के जो बाइक होते हैं ये बाइक बनाए गए हैं ऑफ रोडिंग के लिए, स्पेशली ऑफ रोडिंग में चलाने के लिए बनाए गए हैं, नदी नाले में चलाने के लिए बनाए गए हैं, पर्वत पहाड़ पे चलाने के लिए बनाए गए हैं। तो ऐसे बाइकों में स्पोक व्हील्स की ही फिटिंग्स होती है, क्योंकि सबसे पहले अगर बाइक किसी गड्ढे में जाती है, जंप करती है, तो सबसे पहले जो शॉक जो होता है, जो झटका लगता है वो टायर पे आता है। तो टायर कुछ शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। देन उसके बाद टायर के बाद रिम पे आता है जिसमें स्टील रिम लगे होते हैं, तो वो कुछ एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद स्पोक्स लगे होते हैं तो वो कुछ शॉक्स एब्जॉर्ब करते हैं। देन फाइनली शॉकर जो गाड़ियों में लगे होते हैं उसके पास आते हैं और वहां तक शॉक जो है, झटके जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, कम से कम हो जाती हैं और राइडर के पास पहुंचते पहुंचते वो शॉक जीरो हो जाते हैं। तो समझे आप लोग कि ऑफ रोडिंग बाइक में ये क्यों लगाए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये जान लें कि स्पोक व्हील्स जो होते हैं उसमें कितने जॉइंट होते हैं, क्योंकि उसको आदमी के द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले तो सबसे बाहरी छोर पे रिम होता है, वो रिम और पहिए का जो हब होता है ये दोनों ही चीज स्पोक से कनेक्टेड होते हैं। और स्पोक 1 2 4 5 7 नहीं होते हैं, बहुतों की संख्या में स्पोक्स होते हैं, जिसके कारण इसमें मजबूती बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये कुशनिंग का भी काम करते हैं। ये स्पोक वाली व्हील जिस बाइक्स में लगते हैं उस बाइक्स की राइड बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है। वहीं अगर एलॉय व्हील की बात करते हैं तो ये सबको पता होगा कि एलॉय व्हील 2-3 मेटलों से मिलके बनता है और उसको बनाने में आदमी का कहीं कोई काम नहीं होता है, वो मशीन से बनता है और एक ढांचे में ढाल के उसको निर्मित किया जाता है। उसमें जॉइंट कहीं नहीं होता है और स्पोक्स की संख्या उसमें स्पोक्स वाली व्हील की अपेक्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण उसमें कुशनिंग का कमी हो जाता है, कुशनिंग का कमी हो जाता है। एलॉय व्हील लगी हुई गाड़ी अगर किसी कारण से गलती से भी अगर गड्ढे में जाती है तो क्या होगा, बेंड तो वो होने से रही, क्योंकि वो ढाला हुआ है, क्योंकि वो ढाल के बनाया गया है, इसलिए वो बेंड तो होगी नहीं, वो टूट जाएगी। और स्पोक्स व्हील की बात करें तो भैया बाइक को आप हिमालय से लेके फेंक दो, बाइक स्क्रैच हो जाएगी, रिम बेंड हो जाएगा, लेकिन रिम वही रिम फिर रिपेयरिंग भी हो जाएगी। लेकिन एलॉय व्हील में ये फंडा नहीं है, एलॉय व्हील रिपेयरिंग नहीं होती है, वो सीधा रिप्लेसमेंट होती है। तो अभी तक मिला जुला के ये बात साबित हो गई है कि दोनों ही व्हील अपनी अपनी जगह पे
बढ़िया है। कंडीशन केवल एक है कि आप किस व्हील्स को किस जगह यूज करते हैं, समझ गए। स्पोक्स व्हील, एलॉय व्हील दोनों अपने अपने जगह एक नंबर है। इससे हम लोग ये कभी नहीं आंक सकते हैं, कभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि भाई ये स्पोक्स व्हील्स है तो कम कीमत वाली गाड़ी है या फिर ये एलॉय व्हील है तो ज़्यादा कीमत वाली गाड़ी। दोस्तों आप लोगों को पता होगा टाइगर का जो टॉप वर्जन है वो काफ़ी कीमती है और अभी भी उसमें स्पोक व्हील्स ही आते हैं, समझ गए आप लोग। अब अगला बात करते हैं। स्पोक्स व्हील्स को मेंटेन करने में, साफ सफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। वहीं अगर एलॉय व्हील की बात करें तो भैया उसको एक कपड़ा लेके आओ और पूरा रिम को टनाटन चमका लो। एलॉय व्हील में ट्यूबलेस टायर आसानी से फिट हो जाते हैं। यूँ कहिए तो ये ट्यूबलेस टायर के लिए ही बना हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। ये ट्यूबलेस टायर को देखते हुए ही बनाया गया है, जबकि स्पोक्स वाले टायर में ये नहीं होता है, उसको आप ट्यूबलेस नहीं कर सकते हैं। और अगर करते हैं जबरदस्ती तो बहुत ज़्यादा जुगाड़ करना पड़ेगा, तो भी ये शक है कि वो सक्सेस करेगा या नहीं। आशा करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला दोस्तों सबसे जो बढ़िया वाला कारण ये है कि एलॉय व्हील में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि भाई ये डिजाइन लें, ये डिजाइन लें या फिर ये डिजाइन लें, लेकिन स्पोक्स व्हील्स में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। केवल एक ही ऑप्शन होता है कि भाई हमको यही डिजाइन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को अभी तक हमने एलॉय व्हील और स्पोक्स व्हील्स में अंतर समझा दिया होगा। अगर कुछ त्रुटि रहती है, अगर कुछ छूटा हुआ है तो कमेंट में करके बता दीजिए ताकि हमको भी जानकारी मिल जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने वाला हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे।